हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय पाठशाला। एसएससी की नई वेबसाइट बनते ही एसएससी रात में नोटिफिकेशन इशू कर रही है और एसएससी सीपीओ 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। जी हां, और बहुत अच्छी वैकेंसी यहां पे देखने को मिल रही है। बहुत अच्छी गुड न्यूज है। सुबह सुबह बहुत अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है। 4000 प्लस वैकेंसीज यहाँ पर हैं। सारी की सारी डिटेल मैं यहाँ पे आपको दूंगा, पूरी जानकारी इस नोटिफिकेशन के बारे में। आइए जानते हैं। यहां पर आप देखोगे तो 4/3/2024 मतलब 4 मार्च से 28 मार्च तक का यहाँ पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। मतलब ज्यादा दिन नहीं दिए जा रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि आप जल्दी ही अपना एप्लीकेशन फिल कर लेना, क्योंकि 28 मार्च तक आप वेट मत करना। वहां पर फिर वेबसाइट काम नहीं करती है अक्सर, है ना। 28 मार्च यहाँ पर लास्ट डेट रहने वाली है, क्रूशियल डेट यही है। तो आप उससे पहले पहले अपना फॉर्म भर लो। और अभी तक आपने अगर ssc.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर ही ये फॉर्म आया, वहीं पर आपको भरना है। लास्ट डेट मैंने बताई आपको 28 है और ऑनलाइन एप्लीकेशन की 29 है। करेक्शन की भी विंडो खुलेगी 30 और 31 मार्च को। एग्जाम डेट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एग्जाम डेट यहां पर क्या है। एग्जाम डेट है 9, 10 और 13 मई। 9, 10 और 13 मई 2024। तो 6, 7 और 8 मई को तो सिलेक्शन पोस्ट का है और 9, 10 और 13 मई 2024 को हमारा एग्जाम रहने वाला है सीपीओ का। तो आप अपनी तैयारी में जुट जाइए अच्छे से, क्योंकि एग्जाम अब आने ही वाले हैं सारे के सारे। चलिए, और इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पे, अब आप देखो वैकेंसीज। ये टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, बढ़ भी सकती हैं और यहाँ पर अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है। अगर सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस की बात करूं मैं, बहुत अच्छी पोस्ट रहती है ये। दिल्ली पुलिस एसआई बहुत अच्छी पोस्ट है। यहाँ पर कितनी वैकेंसी देखने को मिल रही है हमें? टोटल वैकेंसी यहाँ देखने को मिल रही है 125। अच्छी वैकेंसी है 125 केवल दिल्ली में ही, ठीक है। और फीमेल में वो कितनी है? टोटल 61, ठीक है। अब आप आ जाते हैं कि दिल्ली पुलिस से अलग भी यहां पर बहुत सारी वैकेंसी रहती हैं जो सीएपीएफ के अंदर आती है, जैसे कि मेरा बीएसएफ। तो बीएसएफ में कितनी वैकेंसी देखने को मिल रही है? बीएसएफ में टोटल देखने को मिल रही है 892, अच्छी वैकेंसीज हैं। इसी तरह सीआईएसएफ में 1597, ठीक है। सीआरपीएफ में कितनी है? 1172 यहां पर। आईटीबीपी में भी 278 और एसएसबी में 62, टोटल 4000 तो ये। और ऊपर जो थी 165 जो है मेल की दिल्ली पुलिस में और 61 फीमेल की। तो अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर और इंपॉर्टेंट जो जानकारी है वो मैं आपको ये देता हूं। आपके काम की जानकारी क्या है वो है सबसे बड़ी चीज। अब आ जाती है एज कब काउंट होगी? एज आपकी काउंट होने वाली है 1/8/2024 मतलब 1 अगस्त 2024। 1 अगस्त 2024 को आपकी जो एज है वो 20 से 25 के बीच में होनी ही चाहिए, ठीक है। 20 से 25 के बीच में होनी चाहिए आपकी एज। 20 से 25 साल के बीच में आपकी एज रहनी चाहिए। यहाँ पे देखो आप ध्यान से, 20 से 25 अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, ठीक है। ओबीसी में 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, एससी एसटी में जो है 5 साल का मिल जाता है। तो 1 अगस्त 2024 को आपकी डेट देखी जाएगी, मतलब आपकी जो एज है वो 25 से कम होनी चाहिए और 20 से ज्यादा। 1 अगस्त 2024 क्रूशियल डेट है। और यहां पर क्वालिफिकेशन की डेट भी यही रखी गई है 1 अगस्त 2024। तो मतलब आपकी ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर ग्रेजुएशन मांगी जाती है। तो उससे पहले पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पे देखो आप, एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 साल का। चलिए और आगे बढ़ेंगे तो यहां पे और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है मेरी वो यहां पर है। दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं यहां पे आपको देना चाहता हूं वो ये है, देखो यहां पर बोल दिया गया है कि 1/8/2024 आपकी होनी चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया। अब आगे आते हैं थोड़ा सा। चलिए अब यहां पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम पैटर्न क्या होता है सीपीओ का, जरा वो भी जान लेते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या है? देखो जीएस के, जीके के, एप्टीट्यूड के और इंग्लिश के 50-50 क्वेश्चन रहेंगे और 50-50 मार्क्स जो है टोटल उनका रहेंगे। मतलब 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, 200 नंबर का पेपर हो गया 2 घंटे का, ठीक है, साफ साफ लिखा है 2 घंटे का,
ठीक है। 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन जो है जीएस के, 50 क्वेश्चन मैथ के, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के। 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं, 200 नंबर का पेपर है। और निगेटिव मार्किंग तो आप जानते ही हो 1/4 होती है, ठीक है। अब जो मेंस की बात करूं, इसमें क्या होता है, पहले तो आपका ये हो गया, ठीक है, प्रीलिम्स, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा और मेंस भी होगा। तो मेंस में केवल पेपर 2 में क्या आती है, इंग्लिश आती है 200 नंबर की। इसका मतलब आपको इंग्लिश तो अपनी अच्छी रखनी है अभी से, अगर आप सीपीओ में जॉब लेना चाहते हो, अगर आप सीपीओ के थ्रू जॉब लेना चाहते हो। देखो लिखा है निगेटिव मार्किंग 0.25 की है, मतलब एक क्वेश्चन आप गलत करोगे तो आपका 0.25 नंबर जो है कट जाने वाला है यहाँ पे, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, यहाँ पर सारा का सारा एग्जाम का सिलेबस भी आपको दे दिया। चलो ठीक है, सिलेबस आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। सिलेबस में कोई चेंज यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। जो पूरा का पूरा सिलेबस हमारा होता है एसएससी का, चाहे सीजीएल की बात करूं चाहे मैं यहाँ सीपीओ की, सेम ही रहता है, ठीक है। अब पेपर 2 में पूरा इंग्लिश आ रहा है, ये आप जानते ही हो, मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर आप देखो कि फिजिकल स्टैंडर्ड क्या मांगे जाते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड जानने बहुत जरूरी होते हैं सीपीओ के अंदर। तो क्या फिजिकल स्टैंडर्ड मांगे जाते हैं, देखो मेल की हाइट जो है वो 170 होनी चाहिए, ठीक है। अनएक्सपेंडेड, देखो चेस्ट लिखा है, चेस्ट मतलब कि अगर आप एक्सपेंड नहीं कर रहे हो तो आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और आप इस तरह से एक्सपेंड कर रहे हो तो 85 होना चाहिए, ठीक है। हिली एरियाज वालों के लिए हाइट का क्राइटेरिया थोड़ा कम है, लेकिन चेस्ट का क्राइटेरिया सिमिलर है। चलिए अब यहां पे आ जाते हैं, अब यहां पे हम आ जाते हैं जो है हमारे जो यहां पर फिजिकल जो होता है उसमें क्या क्या आपसे करवाया जाता है। फिजिकल में क्या क्या करवाया जाएगा, 100 मीटर की रेस जो आपको लगानी है 16 सेकंड में, ठीक है ना। उसेन बोल्ट तो 9 सेकंड कुछ में लगाते हैं, आपके लिए 16 सेकंड है, तो ठीक है, आपके लिए टाइम काफी है। 100 मीटर की रेस लगानी 16 सेकंड में, 1.6 किलोमीटर की आपको रेस करनी होगी वो 6.5 मिनट में, ठीक है। लॉन्ग जंप करनी होगी 3.65 मीटर की, 3 चांस मिलेंगे, मतलब 3 चांस में आप इस तरह से कूद रहे हो, तीनों का ऐड हो जाएगा तो आपका 3.65 बनना चाहिए। इसी तरह से हाई जंप का है 1.2 मीटर की होनी चाहिए 3 चांस में। चलो ये आपने जाना। इसी तरह से फीमेल्स के लिए है, फीमेल्स के लिए 100 मीटर की जो रेस है वो 18 सेकंड में, 800 मीटर की 4 मिनट में पूरी करनी है, 2.7 मीटर यहां पर करना है 3 चांस में, लॉन्ग जंप और हाई जंप करनी है केवल 0.9 मीटर 3 चांस में। और यहां पर जो फॉर्म बनने का है वो 100 रुपये आपका लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप SC ST में हो और वुमेन है तो आपका कोई चार्ज यहाँ पर, कोई फीस आपसे नहीं ली जाने वाली है। तो ये सारी की सारी यहाँ पर आपके लिए जानकारी है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको यहाँ पे बताई कि 1/8/2024 को से पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। और मैंने आपको बताया कि 1/8/2024 क्रूशियल डेट है एज के लिए। तो ये सारी की सारी पूरी जानकारी मैंने इस नोटिफिकेशन की आपको दी है। कट ऑफ की जानकारी भी मैं आपको यहीं पाठशाला पे दूंगा। सारी की सारी तैयारी आपकी पाठशाला से ही होगी सीपीओ के लिए, और बहुत अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है। 4000 प्लस वैकेंसी है, काफी अच्छी वैकेंसी है। तो आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। और मैथ की तो आप टेंशन लो मत, मैथ को तो मैं लाइव ही करा दे रहा हूँ, पूरा का पूरा लाइव क्लास रहती है सुबह 10 बजे, उसमें पूरे मैथ के प्रीवियस ईयर कराए जा रहे हैं। वेंडर तो अभी चेंज हुआ नहीं है, टीसीएस ही वेंडर है अभी तो सारे के सारे क्वेश्चन वही रिपीटेड पैटर्न में आने वाले हैं। तो आपको टेंशन मत लो, आप मेरी क्लास से ही मैथ आपका अच्छा हो जाने वाला है। 50 के 50 क्वेश्चन आप सही करोगे, 50 नंबर सीपीओ में भी स्कोर कर ले जाओगे वहीं से। तो ये थी सीपीओ के नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी, और कट ऑफ एनालिसिस और एग्जाम के बारे में और सारी जानकारी आपको माई पाठशाला पे ही दी जाएगी, और मैं खुद आपको ये सारी जानकारी दूंगा। तो हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में जो रहती है सुबह 10 बजे लाइव मैथ के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, नमस्कार, जय हिंद।